Does the पिछले कुछ doll महीनों now से he's तुमने dead? एनाबेल Oh yeah, I need to react to this भाई later on थोड़ी देर में। ये बंदा है, इसने एनाबेला डेल जो कंजूरिंग वाली डॉल है ना भाई, इसको छुआ था एंड कुछ टाइम पहले ये रिसेंटली कुछ दिनों में मर गया, ठीक है। एंड इसके ऊपर काफी ज्यादा बातचीत चल रही है, तो लेट्स चेक ये है क्या भाई। लेट्स रिएक्ट टू दिस वीडियो। मैं थोड़ा सा प्लेबैक स्पीड को बढ़ा दूंगा, ठीक है। ये लो। पिछले कुछ महीनों से तुमने एनाबेल डॉल के बारे में जरूर सुना होगा। इस डॉल का सिर्फ एक ही रूल है Don't ever touch anything, and if you do, let me know. कि किसी भी हालत में इसे अपने प्रोटेक्टिव सेल से बाहर नहीं निकाला जाए। मगर यहाँ पे तुम सारे रूल्स को ब्रेक होते हुए देख सकते हो। इस डॉल को न सिर्फ अपने प्रोटेक्टिव केस से बाहर निकाला जा रहा है, बल्कि पूरे कंट्री भर घुमाया भी जा रहा है। और काफी Damn. लोग इस बात पे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। और जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था तो मुझे लगा था ठीक है, इससे क्या ही भला हो जाएगा। मगर मैं गलत था। इस साल जहाँ जहाँ इस डॉल को ले जाया गया, वहाँ से बहुत ही अजीबोगरीब खबर आने लगी। Nah, is this true, chat? Is this true? Haunted Annabella doll escapes from her box. Is it After true? the Annabelle Cap? doll left, two things happened in New Orleans that was really big. कभी एक हिस्टोरिक साइट के जल जाने की खबर आती है। Annabelle comes to New Orleans, departs New Orleans. The following day, Nottoway Plantation, one of the most haunted plantations in the country, burns to the ground. कभी कुछ Yeah. प्रिजनर्स के गायब होने की खबर आती है। और रिसेंटली तो एनाबेल के केयर टेकर की डेथ की खबर आई है। इसके साथ सैम एंड कोबी ने जो वीडियो अपलोड करी थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसकी क्लिप तुमने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखी होगी। Which one? You got this. You already got the SS. और जस्ट टू क्लैरिफाई, ये दोनों डॉल एनाबेल डॉल है, मगर लेफ्ट वाली डॉल मूवी वाली डॉल है और राइट वाली डॉल एक्चुअल डॉल। Which one looks more scary, chat? The movie one or this one? The real one looks more scary or the movie one? Because for some reason, the movie one actually looks scary, but the real one doesn't look that scary, भाई। Like पता नहीं क्यों। मूवी वाली डॉल की जिसमें में आँख है ना, वो भाई मुझे बहुत डरावनी सी लग रही है भाई। The real one, I don't think the real one is even scary भाई। रियल वन पता कैसी लग रही है? ऐसे टॉयज तो मेरे घर पे हैं भाई, समझे। रियल वन इज स्पूकी। मुझे रियल वन वाली से तो भाई डर नहीं लगेगा। मैं इसको अपने साथ में डाल के सो सकता हूँ एक्चुअली में, इवन दो आई नो इट्स एनेबल, बट स्टिल आई वोंट फील स्कैर्ड। जब तक ये मूव नहीं कर रही है तब तक मुझे डर नहीं लगेगा, लेकिन इफ ये वाली आएगी ना मेरे सामने तो मैं डर तो जाऊंगा। आज मैं सिर्फ एक्चुअल एनाबेल डॉल के बारे में बात करूंगा। मूवी के बारे में मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाला, और आज मैं तुम्हें किसी भी तरीके से डराने की कोशिश भी नहीं करने वाला। वैसे क्या तुम्हें पता है कि अभी पेड़ लगाने का बेस्ट मौसम है? तुम्हें बस एक सैपलिंग को प्लांट करना है, ना उसको पानी देना है, ना उसमें खाद देना है। दैट्स इट। बिकॉज़ अभी पानी चल रहा है, बारिश इसके चल रहा अलावा है। कुछ भी नहीं करना। तो बिना किसी मेहनत के तुम पेड़ लगा सकते हो इस वेदर में। आई नो कि ये बहुत ही रैंडम है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम बाहर निकलो और एक पेड़ लगा के आओ। खुद की जगह नहीं है तो सरकारी जगह में पेड़ लगा दो, पर लगा के आओ। वाह यार, गुड, अच्छा लगा मुझे ये छोटा सा मैसेज। शुरू से ही मैसेज एनाबेल है। को दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टिंग डॉल में कंसीडर किया जाता है। और एनाबेल की स्टोरी एक्चुअल में बहुत पुरानी है। लगभग 50 साल पहले एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसकी मॉम एक डॉल गिफ्ट देती है। इस नर्सिंग स्टूडेंट का नाम था डोना, जो कि अपने रूममेट के साथ रहती थी। अभी तक तो इनकी लाइफ एकदम नॉर्मल थी, मगर जब से वो डॉल इनके अपार्टमेंट में आई थी, तब से चीजें थोड़ी वियर्ड होने लगी थी। ये जहाँ पे भी उस डॉल को रखते थे, अगले दिन उस डॉल की पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाती थी। शुरुआत में ये मूवमेंट थोड़ा सा था और ये लोग इस बात को नोटिस भी नहीं कर रहे थे, मगर टाइम के साथ साथ एनाबेल का मूवमेंट भी बढ़ने लगा। कभी उसे एक रूम में रखते थे और वो दूसरे रूम से मिलती थी। इवन कि अगर कोई रूम कम्प्लीटली लॉक है, तब भी ये डॉल उस रूम के अंदर से मिलती थी। चीजें सस्पिशियस और वियर्ड होते जा रही थी। कभी कभी तो पूरा अपार्टमेंट ढूंढने पे भी वो डॉल कहीं नहीं मिलती थी। न जाने वो डॉल कहाँ गायब हो जाती थी। अब यहाँ से चीजें कभी शांत हुई ही नहीं। इन्हें अपने अपार्टमेंट में कुछ अजीबोगरीब चीजें भी मिलने लगी, जैसे कि कुछ हैंड रिटन नोट्स। अब ये नोट्स सीसीटीवी लगा लेते हैं, ऐसा ओल्ड वाली चीज भाई। उनको पता नहीं था ना पहले, आई गेस, इसलिए बंदा बोलते सीसीटीवी लगा लेते। चैट कहाँ से आए किसी को कुछ भी नहीं पता। इवन जिस पेपर में ये नोट्स लिखे थे, वो पेपर्स 1970 की बात है ना ये? नहीं थे। जब इन्होंने ध्यान से इन नोट्स को देखा तो इन्हें समझ आया कि ये हैंडराइटिंग किसी बच्चे की है, क्योंकि जब कोई गे, ये क्या गे लिखा है? तू गे, ये लिखा क्या है? बच्चा कुछ लिखता है तो वो उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लिख पाता जितने कॉन्फिडेंस से हम लिखते हैं। तो इसी कारण बच्चों अच्छा। की हैंडराइटिंग बहुत ही फेकी सी होती है, और ऐसे ही हैंडराइटिंग उन नोट्स में भी थी। मगर वियर्ड All doing thing is supposed to अभी तो follow. शुरू ही हुआ था। एक दिन डोना को इस डॉल के ऊपर ब्लड मिलता है। अब ये ब्लड आया कहाँ से और किसका था, किसी को कुछ भी नहीं पता। मगर ये बात तो साफ थी कि चीजें अब हाथ से निकलते जा रही है। तो डर के मारे ये लोग स्पिरिचुअल मीडियम को बुलाते हैं, जो सोल या फिर आत्माओं से बात कर सकता था। और वो मीडियम सारे राज खोलने लगता है। वो मीडियम बताता है कि जिस अपार्टमेंट में डोना, उसके रूममेट और वो डॉल रह रहे हैं, वो अपार्टमेंट बनने के पहले वहाँ पे एक 7 साल के बच्चे की बहुत ही ट्रेजिकली डेथ हुई थी, और उस बच्ची की आत्मा इस डॉल के साथ अटैच हो चुकी है। और आई सी यार, पर्सनली ना मेरे को एक चीज में समझ में नहीं आता चैट। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, क्या
लाइक फॉर एग्जाम्पल एक डॉल लिविंग और लाइक बीइंग नहीं है, ठीक है, तो आखिर उसके अंदर एक स्पिरिट कैसे समा सकती है, ठीक है। इफ समा जाए तो ये मेक सेंस करता है कि नेगेटिव एनर्जी पजेस करेगी, बट वो खुद से मूव कर सके, खुद से चीजें कर सके, दैट लाइक डजंट मेक सेंस लाइक इन टर्म्स ऑफ इन चीजों में। फॉर एग्जाम्पल एक चेयर का हॉन्टेड होना कैन बी ट्रू कि भाई वो हॉन्टेड हो, तो उसमें क्या होगा, तुम चेयर पे जब बैठते हो ना तब भाई तुम साइकोपैथ बन जाते हो, तुम्हें अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, समझे ना। दैट इज कॉल्ड बैड एनर्जी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बट एक डॉल अचानक से मूव करे और ऐसे कत्ल कर दे, ये सारी चीजों को मेरे को मेक सेंस नहीं करता। वहीं पे कभी कभी स्पिरिट्स एक जिंदा बॉडी में, अ पर्सन हु इज एक्चुअली अलाइव, उसके अंदर घुस जाए एंड देन वो बंदा अजीब एक्ट करे, दैट काइंड ऑफ मेक सेंस एक तरीके से। सो स्टोरी थी ना वैसे भी। हाँ, उस बच्ची को डोना और उसके चेयर वाली स्टोरी मैंने सुना है, वो शॉर्ट स्टोरी है ना चेयर वाली, एक हमने रिएक्ट करी थी आई गेस बहुत पहले, उसमें ऐसा हुआ था। रूममेट के साथ रहने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सब सुन के डोना को लगा कि ये स्पिरिट इविल नहीं है और हमें इसे अपने साथ ही रहने देना चाहिए, तो वो यही करते हैं, उस डॉल को There's अपने nothing like spirits are good or bad. Spirits are always like evil. That is why they are spirits, bro. They couldn't get like इस दुनिया से ऊपर, तभी तो भाई वो यहाँ पे रह गई हैं, तो obviously वो bad ही होगी भाई। रहने स्पिरिट देते अच्छी हैं और स्पिरिट उन्हें यही भी पता चलता है कि उस स्पिरिट का नाम एनाबेल है, तो वो इस डॉल को एनाबेल नाम से पुकारने लगते हैं। मगर डोना के एक फ्रेंड को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो हमेशा कहता था कि इस डॉल से दूर रहना चाहिए, ये डॉल बहुत ही इविल है और इसे तो अपार्टमेंट से बाहर फेंक देना चाहिए। वो ये भी सजेशन दिया करता था कि इस डॉल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। मगर ये सब कहना उसके लिए बहुत ही भारी पड़ा। उसे रात में बहुत ही डरावने सपने आने लगे। जब वो सोने जाता तो वो कंप्लीटली पैरालाइज हो जाता। उसे लगता कि एनाबेल उसके ऊपर क्लाइंब कर रही है। कभी उसके चेस्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन फील होने लगता और उसके बॉडी पे कई बार स्क्रैच मार्क्स भी मिलते हैं। मगर इन लोगों ने एनाबेल को अपने साथ इसलिए रखा था ताकि उस बच्ची की सोल इनके साथ शांति से रहे। मगर फिर उन्हें डाउट हुआ कि क्या इस डॉल में सच में एक बच्ची की सोल है या फिर कुछ और। तो इसी कारण डोना एक चर्च को कांटेक्ट करती है और वो चर्च एड एंड लॉरेन को रिकमेंड करते हैं। मैं इनके बारे में ज्यादा बात these are the guys जो कंजरिंग सीरीज के दो लोग नहीं हैं। करूंगा क्योंकि फिर वीडियो का टॉपिक ही बदल जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि ये बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो कि इतने सारे केसेस में इन्वॉल्व रह चुके हैं जो तुम स्क्रीन पे देख रहे होगे। इसके साथ इतनी सारी मूवीज के लिए इंस्पिरेशन भी बने हैं। एक वीडियो में तो मुश्किल है मेरे लिए इनके बारे में कवर करना, मगर मैं 2-4 वीडियोस बनाने का ट्राई करूंगा। तो जब ये अपनी इन्वेस्टिगेशन इस डॉल पे शुरू करते हैं तो इन्हें कुछ बात पता चलती है। पहली बात ये कि इस डॉल के अंदर किसी बच्चे की स्पिरिट नहीं है बल्कि एक डिमोनिक एंटिटी है जो बच्चे की स्पिरिट बनने का प्रिटेंड कर रहा है और इस डॉल का अल्टीमेट एम एक ह्यूमन को पोसेस करने का था। ये सब सुन के डोना और उसके रूममेट की हालत टाइट हो गई। तो इसी कारण एड एंड लॉरेन इनके अपार्टमेंट को क्लेंस करके एनाबेल को अपने साथ ले जा लेते हैं। मगर ये स्टोरी अभी तो सिर्फ शुरू ही हुई है। जब वो इस डॉल को ले जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। फिर वो होली वाटर का यूज करके इस डॉल को काबू में लाते हैं, मगर ये डॉल फिर भी परेशान किए जा रही थी। तो इस डॉल की एक्टिविटी को रोकने के लिए वो एक स्पेशल वुडन बॉक्स बनाते हैं जो कि स्पेसिफिकली नेगेटिव एनर्जी को कंटेन करने के लिए बनाया था, जिसपे वो क्लियरली लिखते हैं डू नॉट ओपन और एनाबेल को एक म्यूजियम में रख देते हैं। मगर इस बॉक्स में होने के बाद भी ये डॉल फिर भी डिस्टर्बेंस कॉज करती रही। एक बार की बात है जब एक कपल इस डॉल को देखने आया। उन्होंने भी इस डॉल के बहुत ही चर्चे सुने हुए थे और उन्हें लगा था कि ये डॉल दिखने में बहुत ही ज्यादा स्कैरी होगी। मगर जब उन्होंने इस डॉल को देखा तो उन्हें बहुत जोर से हंसी आ गई क्योंकि उनके हिसाब से डॉल बिल्कुल भी स्कैरी नहीं थी और वो इस डॉल का मजाक उड़ाने लगे। फिर जब वो अपने घर के लिए निकले तो रास्ते में उनकी बाइक कंट्रोल लूज कर देती है और वो लड़का अपनी जान वहीं पे गवा देता है। लोग कहते हैं कि एनाबेल का मजाक उड़ाने के कारण उसकी जान गई। अब वैसे बताने के लिए तो बहुत सॉरी, आई एम सॉरी एनाबेल, मैं सारे मजाक कर रहा था। प्रोबेबली लाइक आप सच्ची में इसमें हो सकते हो। मैं नादान हूँ, मुझे माफ़ करो। मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मेरे बात की कोई वैल्यू नहीं है। आई एम सॉरी, मेरी चैट की तरफ से भी सॉरी, थैंक यू। सारी स्टोरीज है, मगर आई थिंक एनाबेल की बैक स्टोरी को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। और अब बात करते हैं कि रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है इस डॉल के अराउंड। तुम्हें याद होगा कि जिस बॉक्स में एनाबेल को रखा जाता है उसके ऊपर क्लियरली लिखा है डू नॉट ओपन।
मगर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। 2025 प्रोबेबली रिसेंट टाइम का एक ऐसा ईयर था जिस साल इस डॉल की एक्टिविटी सबसे ज्यादा देखी गई और इसी साल एक पैरानॉर्मल एग्जीबिशन टूर भी किया गया जिसमें बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजों को अमेरिका की I would love to touch the doll and prove the death theory wrong. What do you mean by the death theory? What is death theory? Death theory क्या होता है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। Death theory. Tell me what is that? Okay. अलग अलग जगह पे ले जाया जा रहा है और इस टूर का मेन हाईलाइट एनाबेल डॉल है। पहले तो लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि एक्चुअल एनाबेल डॉल को टूर पे ऐसे ही जाने देंगे, मगर जब ये बात कंफर्म होती है कि ये इंडीड एक्चुअल एनाबेल डॉल है तो काफी लोग डरने लगे। मगर फिर भी टिकट सोल्ड आउट होते रही और ये टूर चलता रहा। जब इस डॉल को लुइसियाना में लाके वहाँ पे डिस्प्ले पे तो लगा जितने लोगों ने भी एनाबेल को टच किया है इसमें तो दे ऑल आर लाइक काइंड ऑफ ऐसे अभी लाइक सबके साथ बुरी चीजें हुई हैं। आया जाता है तो अगले ही दिन नॉटवे प्लांटेशन जल के खाक हो जाता है। वाओ। So they took her to New Orleans, and why does the plantation house from 1859 burn down now? वैसे ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं थी, ये बहुत ही हिस्टोरिक बिल्डिंग थी। लोग कहने लगे कि एनाबेल के कारण ये प्लांटेशन जल के तबाह हो चुका है। तुम खुद देखो कि डैमेज कितना ज्यादा हुआ है। मगर अथॉरिटीज ने कहा कि ये फायर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण हुई थी। अब जिस सिटी में एनाबेल को डिस्प्ले पे रखा था वहाँ से कुछ दिनों बाद एक अजीबोगरीब खबर आती है। 10 लोग यहाँ के लोकल जेल से एस्केप कर जाते हैं जिसकी वीडियो भी तुम्हें दिख रही होगी। वंस अगेन ऑनलाइन थ्योरीज बनने लगती है कि क्योंकि एनाबेल इस एरिया में थी इसी कारण ये प्रिजन ब्रेक हुआ। फिर कहीं से खबर आती है कि इस टूर पे एनाबेल मिसिंग हो चुकी है, कंप्लीटली गायब, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मगर ये सिर्फ एक र्यूमर थी और एनाबेल कभी मिसिंग हुई ही नहीं थी क्योंकि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है। ये डॉल बहुत ही वैल्यूएबल है और इतने वैल्यूएबल आइटम को कोई ऐसे ही घुमा थोड़ी देगा। और ऐसा नहीं था कि एनाबेल के मिसिंग होने की ये पहली बार खबर उड़ी है। 2020 में भी ऐसी ही कुछ र्यूमर उड़ी थी मगर दोनों बार ये फेक न्यूज थी। अब अगली जो खबर आती है वो तो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। मगर उससे पहले मैं तुम्हें सैम एंड कोबी की वीडियो दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में ये लोग एनाबेल डॉल से मिलने जाते हैं और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। और इस वीडियो के 1 घंटे 5 मिनट पे आते हैं डैन रिवेरा। इसने खोल दिया भाई गेट, तो इसने तो खोल दिया My name is गेट। Dan Rivera. I'm the senior lead investigator for NESPR, bonded by Ed and Lorraine Warren. What's in here? वो यहाँ के सीनियर लीड इन्वेस्टिगेटर हैं। वो बताते हैं कि जब भी वो इस डॉल को हैंडल करते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। I did have a good experience with Annabelle when I moved to Annabelle originally. I got into a car accident because of this now. Not just one, it was quite a few. और एनाबेल को हैंडल करने के बाद ये एक्सीडेंट सिर्फ 1-2 बार नहीं। Rob, I personally think it does possess some negativity because I don't think like these like लोग इतने चूतिया हैं कि बिन फालतू इसको इतना बोर रखेंगे, ठीक है। I personally believe like negative spirits are real, chat. एंड मुझे लगता है कि साइज से निगेटिविटी तो है भाई लोगों के लिए, उनका दिमाग वगैरह ऊपर नीचे हो जाता होगा समटाइम, यू नो हाउ। जितना मुझे लगता है दोस्तों कि ये नेगेटिव स्पिरिट्स किस तरीके से काम करती होंगी कि शायद से जब तुम इनके साथ ज़्यादा रहते हो ना और जब तुम सैड हो, ठीक है, तो तुम एक्सट्रीम सैड हो जाते हो। जब तुम डिप्रेस्ड हो तो तुम में भी ज्यादा एक्सट्रीम डिप्रेस्ड। तो अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो शायद से तुम्हें गंदे थॉट्स आने लगे, समझे। अगर तुम ड्राइविंग कर रहे हो तो तुम्हारा मन करने लगे और तेज ड्राइव करता हूँ, ठीक है। लाइक वो नहीं हमारे बोलते कि एक गुड एंजल बैड एंजल टाइप का, तो मे भी जो बैड एंजल है ना वो तुम्हारे ऊपर हावी होने लगे। आई डोंट नो इफ इट मेक सेंस टू यू ऑल कि नहीं। इट डज नथिंग ब्रो। मैंने देखे हैं भाई लोगों को बहुत अजीब एक्ट करते हुए भाई, समझे। कुछ गाँव, जब मैं अपने गांव में रहता था तो मैंने लोगों को अजीब एक्ट करते हुए देखा है। तो आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस। हुआ है, बल्कि ऐसा कई बार हुआ है और होता रहा है। Every time I moved this out, it was always an accident. तो बेसिकली उन्होंने जब भी एनाबेल को मूव किया उसके बाद कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ है। तो ये सब उन्होंने सैम एंड कोबी की वीडियो में कहा था। अब अगर हम प्रेजेंट पे आए तो ये तो मर गया है। नो मोर। ये जो पूरा टूर था एनाबेल को घुमाने वाला, उसके दौरान उनकी डेथ हो गई। अभी तक ये तो क्लियर नहीं है कि ये हुआ कैसे, क्योंकि उनकी एज भी ज्यादा नहीं थी। इवन तुम सैम एंड कोबी की वीडियो में देखो जो कि सिर्फ 6-7 महीने पुरानी है और इसमें डैन एकदम हेल्दी दिख रहे हैं। तो इतनी सडन डेथ डेफिनेटली सस्पिशियस तो लगती ही है। और तुम्हें आज के टाइम पे बहुत सारी पोस्ट मिल जाएगी जहाँ पे लोग इस डेथ के पीछे एनाबेल का हाथ बता रहे हैं। मगर अथॉरिटीज के हिसाब से यहाँ पे कोई भी फाउल प्ले नहीं है। मगर क्योंकि अभी तक ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आई है तो हमें एग्जैक्ट कारण नहीं पता है कि ये सब कैसे हुआ। मगर उनके हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली ये डेथ नेचुरल कॉजेस के कारण हुई है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में इस डॉल पे किसी तरीके का कर्स है, या फिर इसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर हर बार ये डॉल ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंस जा रही है जहाँ पे ऐसा लगे कि ये डॉल हॉन्टिंग है। But how did he die? Like इसको हुआ क्या था चैट? How did he die? What happened to him? Like was it car accident या something? Like कुछ पता तो लगे कि हुआ क्या था। इसमें तो कुछ पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ था, किसी को नहीं पता। ओके भाई ये तो थोड़ा सा वैसा है यार।